ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में मुस्तफ़ा कहता हुआ नजर आएगा सरजीना से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि सबने तो मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा उन परे तो मुझे बहुत मान था कि वह मुझ पर यकीन करेंगे, चाहे जो हो जाए। यही बात कहते हुए मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि जिंदगी में पैसों की अहमियत बहुत ज्यादा है सर जीना, और मैं पैसे कमा के रहूंगा। सर सीना भी काफी ज्यादा इमोशनल होती है और उससे कहती है कि तुम्हें अब ऐसा कुछ करके दिखाना होगा मुस्तफ़ा, ताकि तुम सबको बता सको तुम कितने ज्यादा लायक हो और तुम क्या नहीं कर सकते। जहां आने वाले एपिसोड में मुस्तफ़ा का गेमिंग करियर भी काफी ज्यादा अप होगा और वो काफी ज्यादा इस चीज में सक्सेसफुल भी होगा। जहां उसके पास एक बड़ा घर होगा, उसके पास दौलत होगी, लेकिन मुस्तफ़ा और सरजना के बीच में फिर से हो जाएगी अलहद की, क्योंकि वो दोनों इस पैसे के जरिए काफी ज्यादा एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा सिर्फ पैसों के पीछे अब भागता हुआ नजर आएगा, वहीं वो गलत कामों में भी लग जाएगा पैसों के लिए। जहां मुस्तफ़ा काफी ज्यादा सैद है, वहीं सैडनेस के चक्कर में वह आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। जहां सजीना भी मुस्तफ़ा का साथ छोड़ के चली जाएगी अपने घर वापस और अपने मामबा को सारी सच्चाई बता देगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ इन दिनों में। जहां सरजना और मुस्तफ़ा फिर से एक बार अलग होंगे, वहीं इन दोनों के बीच में फिर से कलाश देखने को मिलेगा। वहीं सजीना ये भी कहते हुए नजर आएगी कि अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा है जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी, वो पूरी तरह से बदल गया है और अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। वेल, ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तभी आएगा जब ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे और उनके फैंस का दिल टूट जाएगा, क्योंकि ये दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। रबाब ने जो सजीना और मुस्तफ़ा के साथ किया है उसका अंजाबित उसी के बेस्ट फ्रेंड यानी कि नताशा के साथ मिलता जुलता और उसे डेट कर रहा है। जहां ये बात अगर रुबाब जान जाएगी तो वह तो अदिल को छोड़ेगी नहीं। वहीं सरजना ने जब रुबाब को कहा था कि तुम अपने पैसों के दम पे अपने शौहर को खरीदा है, तो वही बात रुबाब को काफी ज्यादा बुरी लगी थी और इसी वजह से उसने सरजना और मुस्तफ़ा के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उन दोनों को बेइज्जत करके घर से बाहर निकलवा दिया था। ही बात अगर रुबाब को पता चल गई कि उसका ये शौहर उसे धोखा दे रहा है उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर, जहां रुबाब अपनी बेइज्जती तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसे यकीन है कि अदिल उससे मोहब्बत करता है। लेकिन जब उसे यह बात पता चलेगी कि उसका शौहर उसे धोखा दे के नताशा के साथ मिलकर प्लानिंग बना रहा है कि कैसे वह रुबाब को धोखा दे और उसे छोड़ दे, तो वही नताशा भी पूरी कोशिश कर रही है कि अपने शौहर से पीछा छुड़ा ले और पूरी तरह से अदिल के साथ रहने लगे और उससे शादी कर ले। हाँ, इन दोनों की प्लानिंग बल अभी तक अंजाम बन नहीं पहुंची है, लेकिन अगर यह बात रुबाब जान जाएगी कि नताशा के साथ मिलकर अदिल उसे पूरी तरह से धोखा दे रहा है, तो वह आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि रुबाब उसके बाद कौन सा कदम क्या कह रही हो, मैंने सरजना को छोड़ के तुम्हारा साथ चुना था और मैं तुम ही से मोहब्बत करता हूँ रुबाब। जहां रुबाब कहती है कि सरजना का नाम भी मेरे सामने मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। उसे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे मेरे पैसों के लिए ही पसंद किया है और तुम इसीलिए मेरे साथ हो। उस लड़की का नाम भी मेरे सामने है, कभी मत लेना आदिल, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहां आदिल कहता हुआ नजर आता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत की थी, लेकिन उस बात का आइडिया नहीं है रुबाब को कि वो उसको ही धोखा दे रहा है। जहां अदिल और नताशा की तो अलग ही प्लानिंग चल रही है कि कैसे वो रुबाब और अपने ही हस्बैंड को धोखा दे नताशा। जहां इन सारी बातों के बीच में हमें अगले
सीन में ये भी देखने को मिलेगा कि मुस्तफ़ा काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके बाबा ने उसके ऊपर यकीन ना करके बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वो दर-दर की ठोकर खाएगा अब क्योंकि उसी की अपनों ने उस परे भरोसा नहीं किया है। जहां आने वाले एपिसोड्स में ये भी